आपकी बातें हम कितनी बार नहीं मानते। What God says, we fail to obey. जो परमेश्वर कहता है वो हम नहीं कर पाते, परंतु जो मनुष्य करता है हम उसे कर पाते हैं। आवश्यकता है परमेश्वर के कहने को हम सुन सकें और उसका पालन कर सकें। What God commands, we should obey. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस धनी व्यक्ति के लिए जिसका वर्णन सुसमाचार में आता है और वह प्रभु यीशु मसीह के पास आता है यह प्रश्न पूछने के लिए कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। पिता परमेश्वर हम सबों को आशीष दें। दुनिया में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, What I do that I may receive eternal life। हम सबों को भी प्रभु ऐसी आशीष दीजिए कि हम लोग भी उद्धार पा सकें। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन मरकुस और उसका 10 अध्याय 17 से 22 तक पढ़ा गया, परंतु यह और आगे तक इसका वर्णन आता है। और परमेश्वर का पवित्र वचन, यीशु मसीह का पवित्र वचन दुनिया के लिए, संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन। Our life should be centered to Christ। हमारे जीवन का जो केंद्र बिंदु हो वह मसीह होना चाहिए। हमारे जीवन का जो सेंटर है क्राइस्ट सेंटर्ड। हमारे जीवन में केंद्र बिंदु यीशु मसीह होना चाहिए। और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो यह पाते हैं कि जीसस हैज अ कंपैशन फॉर पुअर्स। गरीब के प्रति यीशु मसीह का हृदय दया से भरा हुआ था। सेकेंड, ही इज कमिटेड टू सर्व। Where you are working, that does not keep any meaning until we commit to serve others। दूसरे की भी चिंता करना, and courageous to lead with power and love, an expression of serving। आपके जीवन में हिम्मत होना चाहिए ताकि हम प्यार और पवित्र आत्मा की सामर्थ को दूसरे तक पहुंचा सके। Constantly developing in faith। विश्वास में हमें बढ़ते रहना है, विश्वास में हमें पीछे नहीं जाना है। In faith, constantly developing। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, निकोदेमस। वह रात के अंधेरे में आता है और यीशु मसीह से बहुत सारा ज्ञान पा करके चला जाता है। यीशु उसको नया जन्म का ज्ञान देते हैं, आत्मा से जन्म का ज्ञान देते हैं। और एक धनी व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास
और कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? दुनिया में सबसे बड़ा प्रश्न यही है। चर्च के लिए भी सबसे बड़ा प्रश्न यही, पूरे बाइबल में भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अलग अलग सुसमाचार में अलग अलग शब्द आए हैं। मत्ती के सुसमाचार में सिर्फ लिखा है हे गुरु, उत्तम गुरु नहीं लिखा। लेकिन मार्क और लूक लिखता है उत्तम गुरु, गुड टीचर, उत्तम गुरु। जीसस कहते हैं वन थिंग लैक, एक चीज की घटी है। आप संसार में जितना भी परिश्रम कर लो, संसार में जितना अर्जन कर लो, किसी न किसी चीज की घटी रहती ही है। कितना कुछ आप ना कर लो, परंतु एक चीज की घटी रहेगी। जीसस कहते हैं वन थिंग यू लैक, एक चीज की तुम में घटी है। और बाइबल कहता है रनिंग ही केम टू जीसस, दौड़ता हुआ, विश्वास था उसके पास, ही वॉज रनिंग इन फेथ, वो दौड़ता हुआ। और दूसरा कहता है नीलिंग डाउन, घुटने पर वह आकर यीशु मसीह को यह कहता है, गुड टीचर, व्हाट मस्ट आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रिय भाइयों बहनों, यू कैन नॉट अर्न इटर्नल लाइफ। आप अर्जन नहीं कर सकते, अर्न। इटर्नल लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू ऑल द मैन इन क्राइस्ट जीसस। आप धन का उपार्जन कर सकते हैं, आप किसी वस्तु का उपार्जन कर सकते हैं, अनंत जीवन का उपार्जन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अर्न इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, नॉट विथ परफॉर्मेंस। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जितना अच्छा होता है उसे उतना हम अच्छा कहते हैं। इटर्नल लाइफ कैन नॉट बी अर्न, नॉट विथ परफॉर्मेंस एंड नॉट विथ पोजीशंस। यह एक बड़ा अधिकारी था। सुसमाचार में लिखा है वह शायद जज था। He was a judge of peace. उसके पास बहुत सारा धन था। और यह प्रश्न दुनिया के लिए है, मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? दुनिया में आज यही प्रश्न है। Only God can give eternal life. Proverbs chapter 8 verse 34 and 35, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवरी पर प्रतिदिन खड़ा रहता
और मेरे द्वारों के खंभा के पर दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। If you receive Jesus, you receive the eternal life. यहां पर लिखा है जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न रहता है। God is pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वह मृत्यु से प्रीति रखते हैं। वह मृत्यु से प्रीति रखते हैं। मोस्ट रिच पीपुल लव मनी देन क्राइस्ट। धनी व्यक्ति धन को अधिक प्यार करता है। एक राइटर कहता है, ओपन माई आईज सो आई कैन सी योर ट्रूथ, ओपन माई ईयर्स सो आई कैन हियर योर वॉइस, open my mind so that I can understand your word, and open my heart so I may receive all that you want me to receive. मेरे आंखों को खोल दे कि मैं सत्य को जान सकूं। मेरे कानों को खोल दे कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। मेरे दिमाग को खोल दे कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं, और मेरे हृदय को खोल दे कि तू जो चाहता है वह मुझे मिल सके। This man came to Jesus with a great hope. There is no shortcut way for salvation. आप अपनी यात्रा शॉर्टकट कर सकते हैं, अपने बजट को शॉर्टकट कर सकते हैं, परंतु आप उद्धार के मार्ग में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। मत्ती के इंजील में कहता है टीचर, और मार्क और लूक कहता है गुड टीचर। यीशु ने कहा अगर तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो तो आज्ञाओं को मानो। और वह व्यक्ति कहता है मैं ये सब वह कहता है मैं लड़कपन से, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। जीसस सेज टू फॉलो द 10 कमांडमेंट्स। 10 आज्ञा के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, और वह कहता है आई हैव ओबेड ऑल दीज कमांडमेंट्स। तब यीशु कहते हैं अगर तुम सिद्ध होना चाहते हो तो तुम अपने धन को गरीबों में बांट दो एंड फॉलो मी, और मेरे पीछे हो चलो। यीशु मसीह कहते हैं तुझ में एक बात की घटी है, और जो कुछ तेरा है उसे बेच कंगालों को, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। बाइबल में जो कोई यीशु मसीह के पास आया वह निराश नहीं होके गया। यही एक दृष्टांत है बाइबल। चाहे किसी स्त्री का बेटा मर गया हो, चाहे किसी का भाई मर गया हो, चाहे किसी को लेपर्स
लेप्रोसी हो गया हो, यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। अंधे को उसने आंखें दी, लंगड़े को उसने पैर दिया, जिसका हाथ सूख गया था उसको उसने कहा मेरी ओर अपनी हाथ बढ़ा, और वह सूखा हाथ जिंदा हो गया। दिस इज द ओनली स्टोरी इन बाइबल, द ट्रू स्टोरी, that this man went away sad, किसी में लिखा है वेरी सैड, किसी सुसमाचार में लिखा है सैड, उदास होकर वह चला गया, और किसी में लिखा है वेरी सैड। जरमाया 32 and verse 7, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद के वंश के लोगों को भी देता है। इससे हमें बचना है। द कर्स गोज वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद के वंश के लोगों को भी देता है। हे महान पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि में मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल देता है। जब वह व्यक्ति चला गया तब चेले बहुत निराश हो गए, और चेले ने यीशु मसीह से प्रश्न किया, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? किसका उद्धार हो सकता है? और पतरस ने तो यहां तक कह दिया कि आगे वर्णन है कि मैंने तो अपना घर बार सब छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है। पीटर सेज, पतरस कहता है, और तब चेले ने कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नोक में से निकल जाना सहज है। और वे बहुत चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? हम मसीही लोग उद्धार को बहुत सीरियसली नहीं लेते। हम तो क्रिश्चियन हैं, हम उद्धार पाए हुए हैं। टेक इट सीरियसली वेदर यू आर सेव्ड। टेक इट सीरियसली। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहन या माता या पिता या बालक या बच्चों या खेत को छोड़ दिया था और अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बालक, बच्चों, खेतों
पर शताब के साथ परलोक में अनंत जीवन पाएंगे। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। इसके लिए सोचा करिए। जिसे आप अन्य जाति कहते हैं वो आपसे आगे हो जाएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे, और आप जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। जो अगला है वो पिछला होगा, जो पिछला है वो अगला हो जाएगा। बहुत से जो पहले पिछले होंगे वे पिछले पहले होएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, क्या हमारे पास यह प्रश्न है कि मैं उद्धार के लिए क्या करूं? हम उद्धार के लिए क्या करें? यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और 17 पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये दुनिया की ओर से आपको दिया गया है, और जो चीज दुनिया की ओर से दिया गया है, पहला यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 17 पद, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। If you follow the commandments, अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, आप अनंत जीवन पाएंगे। You will receive the eternal life. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 और 18, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कर जाता है। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन का है, परंतु अनंत अनदेखी वस्तु सदा के लिए है। सर्च गॉड इन योर लाइफ, सर्च गॉड इन योर हार्ट, सर्च गॉड इन योर थॉट्स। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान। दाऊद कहता है, देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है नहीं, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। Psalm 139 and verse 24। अनंत के जीवन के लिए कहता है, मेरी अगुवाई कर। यह व्यक्ति निराश लौट जाता है। बाइबल में यही एक दृष्टांत है, ओनली वन, जहां पर लिखा है यह व्यक्ति निराश लौट जाता है। जो भी यीशु मसीह के पास आया वह निराश नहीं लौटा। रोमन 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो मैंने पहले आपको कहा, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। यू कैन नॉट अर्न इटर्नल लाइफ। आप अनंत जीवन को मेहनत से कमा नहीं सकते, मेहनत करके अर्न नहीं कर सकते। इटर्नल लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। दुनिया की चीजें अर्न कर सकते हैं, कमा कर अर्न कर सकते हैं, मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अनंत जीवन मेहनत करके प्राप्त नहीं होता। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus.
रोमन्स 6:23। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 35 एंड 36। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दी है। किसके हाथ में? यीशु मसीह के हाथ। और मैथ्यू 28 चैप्टर में लिखा है, ऑल द अथॉरिटीज ऑफ हेवन एंड अर्थ हैज बीन गिवन टू मी। स्वर्ग और धरती का पूरा अधिकार किसके हाथ में है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट इज इन द हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह के हाथ में है और वही अधिकार आपको और हमको ट्रांसफर करता है। ऑल द अथॉरिटी of heaven and earth has been given unto me। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है और वह अधिकार आप तक पहुंचता है। और 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जॉन 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं जानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर लगा रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल कहता है यीशु ने इस व्यक्ति को प्रेम किया। इस व्यक्ति को जीसस ने प्रेम किया और कहा, जो तुम्हारे पास है वह कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे यह अनंत जीवन प्राप्त होगा। मत्ती 19 अध्याय में इसका वर्णन आता है और वहां पर लिखा है, वेरी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड ईगर यंग मैन। यह व्यक्ति कैसा है? वेरी पोलाइट। यह व्यक्ति कैसा है? रिस्पेक्टफुल। यह व्यक्ति कैसा है? फुल ऑफ ईगरनेस। लेकिन यीशु के पास से वह उदास चला जाता है। लूक के सुसमाचार में लिखा है, ही इज अ रूलर। वह शासन करने वाला है। पॉसिबली अ मजिस्ट्रेट और अ काइंड ऑफ जस्टिस। एक न्यायी था वो। लूक उसका वर्णन करता है। मार्क, जैसा मैंने कहा, सिर्फ लिखता है कि ही knelt डाउन बिफोर हिम। दूसरे सुसमाचार में नहीं लिखा है he knelt down and prayed to Jesus, indicating a sense of urgency। बहुत उसको जरूरत था अनंत जीवन के बारे में बातें करना। प्रोवर्ब 3 अध्याय 19 और 20, 18 से जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनता है। द ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष का वर्णन आता है उत्पत्ति की पुस्तक में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यू आर ब्लेसेड। यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया और उसके ज्ञान के द्वारा गहरे समुद्र फूट निकले। आकाश मंडल से ओस टपकती है
हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न आए। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, अपने कंसेस को बचाए रखिए। बहुतों का विवेक मर गया है। अगर आपके अंदर विवेक जिंदा है, यू आर ब्लेसेड मैन, यू आर ब्लेसेड। बहुत सारी बातों में मनुष्य का विवेक मर गया है, उस पर कोई असर नहीं होता, चाहे आप उसे कुछ भी समझा लें। यहां बाइबल कहती है उसका विवेक, जिसका विवेक जीवित है वह धन्य पुरुष है। यू आर ब्लेसेड, आप धन्य हैं। 22 में लिखा, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये गले का हार बनेंगे। यू विल रिसीव इटर्नल लाइफ, आप अनंत जीवन पाएंगे। पोजेशंस आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस, इस व्यक्ति का बड़ा स्टेटस था, ही वाज अ जज, इसका बड़ा इन्फ्लुएंस था, इसके पास बड़ा धन था। पावर, wealth is power, it buys influence, it buys others who will now let the wealthy have their own way। लेकिन इसका प्रभाव जीसस के ऊपर नहीं पड़ा। कम्युनिटी लीडरशिप, उसके पास लीडरशिप था क्योंकि वह एक बड़ा अधिकारी था, वो बड़ा धनी था। फर्स्ट इज पोजेशंस, सेकेंड इज स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस, थर्ड इज पावर, फोर्थ इज कम्युनिटी लीडरशिप, and fifth is family. This young man probably comes from a wealthy family. यह जवान व्यक्ति शायद धनी परिवार से आता था, उसका परिवार का भी इन्फ्लुएंस था। Young man probably comes from the wealthy family. Jesus is compassion for poor. यीशु मसीह को गरीबों के लिए दया से भरा हुआ था। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करें। लूक चैप्टर 10, उसमें आगे लिखा है, Lord answered 41, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. एक चीज आवश्यक है। हे मार्था, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती हो। हम लोग भी बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं, परंतु एक बात आवश्यक है। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं एक बात आवश्यक है। इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना धन गरीबों में बांट दो और तुम मेरा चेला बन जाओ, मेरे फॉलोअर्स बन जाओ। वो उदास होकर लौट गया और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, हे मार्था, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती हो, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती हो। और मैरी हैज चूजन द गुड पोर्शन विच नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम। मरियम ने एक अच्छा कार्य किया है और वह है परमेश्वर के वचन को सुनना, और वह मेरे चरणों में बैठकर ईश्वर का वचन सुन रही है। मैं उसे नहीं कह सकता यह कार्य छोड़कर तुम्हारी मदद करे। कितनी बातों के लिए हम चिंता करते हैं। यीशु कहते हैं एक बात की तुम में घटी है, एक बात की तुम में घटी है। यू हैव टू जज, यू हैव टू जज योरसेल्फ। आपको अपने आप में
जज करना है किस बात की घटी है मुझ में। आपको स्वयं जज करना है। नो, अ पास्टर विल नॉट जज यू। आपको स्वयं अपने जज करना है किस बात की मुझ में घटी है। He became very sad। लुक में लिखा है वेरी सैड, और वो वहां से चला जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम में किस बात की घटी है, इसको हम जान सकें और परमेश्वर को अपने जीवन में मुक्तिदाता ग्रहण कर सकें।